मुझे भुगतना पड़ेगा। यह वही दर्द है जो आर्य के दिल में सालों से छिपा बैठा है। अपनी और राजनंदिनी की शादी की तस्वीर दिखाकर आर्य ने बता दी अनु को अपने अतीत की सारी सच्चाई, लेकिन एक और झूठ बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच के पीछे एक और रहस्य छिपा है। जहां पर अब आर्य के घर में तो बहुत ही शानदार पार्टी चल रही है। लाइट्स, म्यूजिक, मेहमान, हर तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन वहां पर आर्य का दिल नहीं लगता। उसकी हंसी में भी खालीपन है, क्योंकि उसका सारा दिल, दिमाग, मन, सब कुछ जो है अनु के पास होता है। अनु की तबीयत खराब होती है, वह हॉस्पिटल में होती है, और आर्य बार बार उसी की चिंता में खो जाता है। लेकिन जैसे ही अनु को होश आता है, वह आर्य के बारे में सोचने लगती है। उसका मन बेचैन होने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे एक और विजुअल, यानी कि फ्लैशबैक आते हैं। बेहद तेज, बेहद असहज, जिनमें शादी हो रही है, प्यार हो रहा है, इजहार हो रहा है। हर दृश्य इतना असली लगता है जैसे वह खुद ने अनुभव किया हो। लेकिन तभी हादसा भी हो रहा है। एक चीख, एक गिरावट, एक भारी दर्द। जी हाँ, यह अतीत है राजनंदिनी और आर्य का। लेकिन यह अनु को क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अनु राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। अनु राजनंदिनी को इंसाफ दिलाने वाली है। राजनंदिनी जो आर्य से बहुत प्यार करती थी, उसे अपना सब कुछ मानती थी। लेकिन जब राजनंदिनी के सामने आर्य का सच आता है कि आर्य धोखा दे रहा है उसके परिवार को, उसे चीट कर रहा है बिजनेस, प्रॉपर्टी, पैसों के लिए, तो राजनंदिनी उस फाइल को लेकर जब भागती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, कदम लड़खड़ाते हैं, और आर्य उसके पीछे भागता है। वह फाइल तो आर्य ले लेता है, लेकिन राजनंदिनी गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एक दर्दनाक, अचानक और रहस्यमय अंत। इसके साथ ही दोस्तों, अब आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे अनु को जब होश आएगा तो वह अब पोजेस हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर अनु जो है वो एकदम बेसुध होने वाली है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक, एक अलग ही आग दिखाई देगी, और वह सीधा आर्य के घर पहुंचेगी। जैसे ही वहां पर गार्ड पूछेगा क्या काम है, तो अनु कहने वाली है उसे आर्यवर्धन ने बुलाया है। जिसके बाद यहाँ पर पहली बार आर्य की आंखों में डर नजर आने वाला है, क्योंकि जैसे यहाँ पर अनु बर्ताव करने वाली है ना, ठीक वैसे ही राजनंदिनी बिहेव किया करती थी। वही चाल, वही आंखों का जुनून, वही दर्द। वह सब देखकर आर्य डर जाएगा। उसे लगेगा कि उसका अतीत फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ है, और इसीलिए इससे पहले कि अनु को कुछ और पता चले, कहीं और से कोई सच पता चले, आर्य अब अपना सच अनु के सामने रखने वाला है। वह दिखाने वाला है कि उसकी शादी हो चुकी थी। वह राजनंदिनी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई, और उसका कसूरवार वह खुद को मानता है। लेकिन यहाँ पर असली ट्विस्ट आता है। आर्य अब यहाँ पर अनु को बहला फुसलाकर अपने इस झूठ में उलझा लेगा, ताकि वह अनु से जल्द शादी कर ले, क्योंकि वह अब राजनंदिनी के पेरेंट्स से सब कुछ हासिल कर ले, क्योंकि जो कुछ है वह सिर्फ राजनंदिनी का है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि क्या यहाँ पर अनु, जो राजनंदिनी के काबू में है, क्या वह अब आर्य पर भरोसा करके उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? दोस्तों, हमें कमेंट करें, शेयर करें। आप हैं कि नहीं इस शो में आने वाले ज़बरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड? क्या आपको लगता है कि आर्य सच बताएगा पूरा, या फिर उसमें कुछ झूठ बोलेगा? क्या आप चाहते हैं कि अनु आर्य को एक्सेप्ट कर ले और शादी करे? हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, इस बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर दृश्य पहले से ज्यादा रहस्यमय और दिल धड़काने वाला हो गया है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब अनु को पता चलने वाला है राजनंदिनी के बारे में, और यहाँ पर आर्य को यह बात साफ साफ पता चल चुका है कि राजनंदिनी से कोई ना कोई लेना देना जरूर है अनु का। यह एहसास उसके भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा करता है, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। जी हाँ, यहाँ पर अब जब पार्टी खत्म हो जाती है, रात ढल चुकी होती है, घर में शांति छाई होती है। अगले दिन जब वह ऑफिस जा रहा होता है, तभी वहां पर जो गार्ड होता है, वह अचानक आवाज लगाकर कहता है, सर, कल ना आपसे कोई मिलने के लिए आया था, रात में। आर्य ठिठक कर रुक जाता है। वह तुरंत पूछता है, कौन आया था? गार्ड थोड़ा सोचकर बताता है कि एक लड़की थी। आर्य तुरंत अपने फोन में से अनु की फोटो दिखाता है और कहता है, ये लड़की थी क्या? तभी गार्ड कहता है, हाँ हाँ सर, यही लड़की थी।
लेकिन मानसी मैम ने अंदर आने से मना कर दिया था, तो मैंने इन्हें वापस भेज दिया। ये सुनते ही आर्य का चेहरा उतर जाता है। चिंता, उलझन और बेचैनी उसके चेहरे पर एक साथ दिखाई पड़ती है। वह तुरंत अनु को कॉल करके पूछता है, अनु, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें यह याद है कि तुम बेहोश कैसे हुई थी? जिसके बाद अनु धीमी आवाज में कहती है, नहीं, मुझे यह नहीं पता कि मैं बेहोश क्यों हुई थी, लेकिन हाँ, मैं आपके कैबिन में गई थी राजनंदिनी की फाइल देखने के लिए। लेकिन राजनंदिनी साड़ी की जब मैं फाइल देख रही थी, तो एक साइन को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। यह सुनते ही आर्य के दिमाग में जैसे ढेर सारे सवाल उमड़ आते हैं। उसे समझ आता है कि यहाँ कुछ बड़ा गड़बड़ है। दूसरी तरफ झेंडे को भी ये पता चलता है कि अनु को याद ही नहीं है कि आखिर वो हॉस्पिटल से घर तक कैसे पहुंची, क्योंकि वो होश में ही नहीं थी। जी हाँ, सीरियल बहुत ही धमाकेदार है और आगे क्या क्या होने वाला है चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है। यहाँ पर जब पार्टी चल रही होती है, चारों तरफ रोशनी, संगीत और मेहमानों की भीड़ होती है, तभी पार्टी के दौरान ही जो माँ होती हैं, पता नहीं हमेशा हमारे स्पेशल टाइम को क्यों आप लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आज मेरी और हर्ष की एनिवर्सरी पार्टी है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ इन्हीं की बातें चल रही हैं। और इनकी शादी से क्या लेना देना है हमारी पार्टी का? वातावरण एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। तभी आर्य शांति से कहता है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ तो सिर्फ ऐसे ही बात कर रही है। लेकिन बहस बढ़ती ही जाती है। तभी मानसी कहती है, आज पता है किसी ने मुझे गिफ्ट तक नहीं दिया, बल्कि माँ तो सुबह से मुझे सुना रही है। आर्य उसे शांत करने के लिए कहता है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी वह कहती है, मुझे उस कमरे की चाबी चाहिए जो आपका सीक्रेट रूम है। यह सुनकर माहौल एकदम सन्न रह जाता है। मासा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर आर्य कुछ नहीं बोलता। फिर मानसी कहती है, मुझे पता था आप लोग नहीं देंगे। पक्का आपने ना हीरे जवाहरात और पैसे छुपा रखे हैं उसमें, जिसे आप अकेले हड़पना चाहते हैं। मासा गुस्से से भर जाती है और एक जोरदार थप्पड़ लगाने ही वाली होती है मानसी को, लेकिन तभी आर्य तुरंत आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। जी हाँ, यहाँ पर आर्य ने रोक लिया मासा को। इसके बाद मानसी गुस्सा होकर ऊपर चली जाती है। आर्य उसके पीछे जाता है, उसे मनाता है और कहता है, मैं तुम्हें चाबी दूंगा, तुम बस नीचे अच्छे से बिहेव करना। फिर वह वाकई चाबी लाकर दे देता है। उधर उसी वक्त अनु घर पर पहुंचती है और गार्ड से कहती है, मुझे आर्य से मिलना है। लेकिन जैसे ही आर्य को कॉल किया जाता है, फोन मानसी उठाती है और गुस्से में कहती है, कोई पार्टी नहीं है यहाँ पर। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अनु डर जाती है। तभी झेंडे अचानक बीच में कूदता है, अनु को बचाता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए ले जाता है। उधर आर्य को इस पूरी घटना का कोई अंदाजा नहीं होता। अब देखना काफी धमाकेदार होगा कि आखिर जब झेंडे और आर्य आपस में बात करेंगे और सारी बातें सुलझाएंगे, तो उन्हें ये पता चलेगा कि अनु का राजनंदिनी से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। तो भाई, आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट पे? हमें जरूर बताएं। मुझे भुगतना पड़ेगा। यह वही दर्द है जो आर्य के दिल में सालों से छिपा बैठा है। अपनी और राजनंदिनी की शादी की तस्वीर दिखाकर आर्य ने बता दी अनु को अपने अतीत की सारी सच्चाई, लेकिन एक और झूठ बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच के पीछे एक और रहस्य छिपा है। जहां पर अब आर्य के घर में तो बहुत ही शानदार पार्टी चल रही है। लाइट्स, म्यूजिक, मेहमान, हर तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन वहां पर आर्य का दिल नहीं लगता। उसकी हंसी में भी खालीपन है, क्योंकि उसका सारा दिल, दिमाग, मन, सब कुछ जो है अनु के पास होता है। अनु की तबीयत खराब होती है, वह हॉस्पिटल में होती है और आर्य बार बार उसी की चिंता में खो जाता है। लेकिन जैसे ही अनु को होश आता है, वह आर्य के बारे में सोचने लगती है। उसका मन बेचैन होने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे एक और विजुअल यानी कि फ्लैशबैक आते हैं, बेहद तेज, बेहद असहज, जिनमें शादी हो रही है, प्यार हो रहा है, इजहार हो रहा है। हर दृश्य इतना असली लगता है जैसे वह खुद ने अनुभव किया हो। लेकिन तभी हादसा भी हो रहा है। एक चीख, एक गिरावट, एक भारी दर्द। जी हाँ, यह अतीत है राजनंदिनी और आर्य का। लेकिन यह अनु को क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अनु राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। अनु राजनंदिनी को इंसाफ दिलाने वाली है। राजनंदिनी जो आर्य से बहुत प्यार करती थी, उसे अपना सब कुछ मानती थी। लेकिन जब राजनंदिनी के सामने आर्य का सच आता है
कि आर्य धोखा दे रहा है उसके परिवार को, उसे चीट कर रहा है बिजनेस, प्रॉपर्टी, पैसों के लिए, तो राजनंदिनी उस फाइल को लेकर जब भागती है उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, कदम लड़खड़ाते हैं और आर्य उसके पीछे भागता है। वह फाइल तो आर्य ले लेता है, लेकिन राजनंदिनी गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एक दर्दनाक, अचानक और रहस्यमय अंत। इसके साथ ही दोस्तों, अब आपको देखने को मिलने वाला है कि